Hello dear students, so today we will revise chapter number 9, solids, liquids and gases. So before revising the lesson, it's time to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19, a promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus, a promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So let's begin. First of all, we have this checkpoint number 1, write M for the things that are matter and NM for the things that are non-matter. तो मैटर जो चीज़ें हैं उनके लिए M लिखना है और जो नॉन मैटर हैं उनके लिए NM लिखना है. सो फायर क्या है? मैटर है. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. कोई भी चीज़ जिसका मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे वो होता है मैटर. और फायर का मास भी होता है और ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है. दिस इज़ वाई फायर इज़ मैटर. फूड का मास भी होता है और ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है. तो ये हो गया मैटर. सो वी विल राइट एम फॉर फूड. एंड म्यूज़िक का ना ही मास होता है और ना ही म्यूज़िक स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा. सो इसीलिए म्यूज़िक हो गया नॉन मैटर. सो वी विल राइट एन एम. अब बुक का मास भी होता है और बुक स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी, तो इसीलिए बुक भी मैटर है. नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी ह्यूज पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. दिस इज फॉल्स. मैटर मॉलिक्यूल्स से बनता है बट मॉलिक्यूल्स टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूज पार्टिकल्स नहीं होते. सो दिस इज वाई इट इज़ फॉल्स. इन अ बुक मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड. ये हमने पढ़ा था कि वेरी लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स जिसमें होंगे वो गैसेस होंगी. गैसेस में मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं, बट बुक तो सॉलिड है. सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड नहीं होते. तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. In water, molecules are tightly packed. So this is also false, क्योंकि water क्या है? Liquid. और liquid में molecules loosely packed होते हैं. तो molecules tightly packed किस में होते हैं? Solids में. तो ये भी हो गया false. In gases, molecules are very loosely packed. अब ये true है, क्योंकि gases में जो molecules हैं वो very loosely packed होते हैं. Our memories are matter. ये false है, क्योंकि हमारी memories ना ही स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और ना ही मेमोरीज का कोई मास होता है, तो इसलिए मेमोरीज मैटर नहीं होती. सो दिस इज फॉल्स. नाउ कम टू चेक पॉइंट नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग. सो वो प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में, जैसे सॉलिड आइस जो है वो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाए, तो उस प्रोसेस का नेम होता है मेल्टिंग. फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग. अब मेल्टिंग का रिवर्स क्या है? फ्रीजिंग. फ्रीजिंग में क्या होता है? एक लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड में. नाउ द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन. अब ये प्रोसेस में क्या होता है? एक गैस चेंज हो जाती है लिक्विड में जब हम उसको कूल करते हैं, और इस प्रोसेस का नेम क्या है? कंडेंसेशन. The substance that dissolves is known as solute. अब वो substance जो किसी solution में dissolve हो जाए, उसके अंदर घुल जाए, उसको हम बोलते हैं solute. और ये थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट होता है. Together, solute and solvent form the solution. अब एक साथ solute और solvent मिलके क्या बनाएंगे? Solution बनाएंगे. Moving on, now we have objective type questions. Tick the correct answer. In a dash, molecules are very closely packed. So, कौन सी चीज़ में molecules very closely packed होते हैं? Solid में. Which of the following is matter? अब इनमें से matter कौन सा है? Shadow, song, voice या फिर ship? अब shadow, song और voice इनका ना ही mass होता है और ना ही ये space को occupy करेंगे, तो इसीलिए ये तो सारे हो गए non matters. अब जो ship है, शिप का मास भी होता है और ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगी, तो दिस इज वाई शिप इज अ मैटर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सो वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किनके मॉलिक्यूल्स के अंदर होंगी? गैसेस की. सो स्मोक एक गैस है, तो वी विल राइट स्मोक हियर.
जूस, पेन और आइस। जूस जो है वो हो गया लिक्विड, पेन एंड आइस ये सॉलिड की फॉर्म्स हो गई। इनमें मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होंगे। स्मोक में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड होंगे। अगर लूजली पैक्ड होंगे तो उनमें अट्रैक्शन भी क्या होगी, वीक होगी। Now fourth is the substance that dissolves itself in liquid is known as solute. तो वो substance जो dissolve होता है solution में वो होता है solute. When two or more substances are mixed together such that they are evenly distributed, they form a solution. तो जब दो से ज़्यादा substances को हम mix करते हैं और वो evenly distribute हो जाए, एक सार एक solution सा बना दें, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, एक solution. Now state true or false. Matter is anything that occupies space. ये true है. Matter वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो space को occupy करे. Now T is non-matter. ये false है क्योंकि T matter है, इसका mass भी होता है और ये space को भी occupy करती है, तो this is why this is false. Now gas is matter. ये true है क्योंकि गैस का मास भी होता है और ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है. Now salt does not dissolve completely in water. तो सॉल्ट क्या वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, नहीं घुलता, तो ये फॉल्स है. Now solids and liquids are the only states of matter. ये फॉल्स है. Solid, liquids and gases are 3 states of matter. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. तो solids और liquids दो ही states नहीं होती मैटर की 3 states होती हैं, तो this is why this is false. Moving on to short answer questions. So our first question is, what is matter? Matter क्या होता है? Anything that occupies space and has mass. कोई भी चीज़ जिसका मास भी हो और जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे उसको हम बोलेंगे मैटर. Now name 2 things that are non-matter. 2 non-matter things क्या आपको नेम बताने हैं. तो वो चीज़ें जिनका ना मास होगा और ना स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगी वो होंगे नॉन मैटर्स. तो उसके एग्जांपल्स हैं म्यूजिक एंड शैडो. नाउ डिफाइन कंडेंसेशन. कंडेंसेशन किसको बोलते हैं? द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन. तो वो प्रोसेस जिससे एक गैस लिक्विड में चेंज हो जाए जब हम उसको कूल करेंगे उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. नाउ डिफाइन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है? 2 or more substances mixed together. जब दो से ज़्यादा substances को हम एक साथ mix करेंगे such that they are evenly distributed, ताकि वो एक सार एक दूसरे में घुल जाएं, distribute हो जाएं, उसको हम बोलते हैं solution. Now name any substance that is used as a solute. अब solute की तरह हम कौन से substances को use करते हैं? Sugar and salt are used as a solute. हम sugar और salt दोनों को use करते हैं solute की तरह. So dear students, now we will discuss the long answer question answers from chapter number 9 and 10. The first question is differentiate between freezing and melting. अब freezing और melting में क्या difference होता है? Freezing क्या होती है? The process by which a liquid when exposed to freezing changes into a solid. तो जब एक लिक्विड जिसको हम अगर फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग. मेल्टिंग क्या होती है? द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग. ये वो प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में. सो नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. इनमें डिफरेंस बताना है. सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड. वो सब्सटेंस जो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए. सॉल्वेंट क्या होता है? द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व. वो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट घुलता है, जिसमें सॉल्यूट आके घुल जाता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट व्हेन मिक्स्ड टुगेदर फॉर्म द सॉल्यूशन. जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को हम मिक्स करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्यूशन. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? व्हाई डज अ पर्सन स्लिप इजीली ऑन अ बनाना पील? फ्रिक्शनल फोर्स क्या है और एक पर्सन बनाना पील्स मतलब केले के छिलके से फिसल क्यों जाता है, स्लिप क्यों कर जाता है? अ फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन. फ्रिक्शनल फोर्स एक फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है, मोशन को रोकता है. अ पर्सन स्लिप व्हेन ही स्टेप्स ऑन अ बनाना पील. अब एक पर्सन स्लिप कर जाता है जब वो बनाना पील के ऊपर स्टेप करता है, बिकॉज द इनर साइड ऑफ बनाना पील इज स्मूथ एंड स्लिपरी.
क्योंकि बनाना पील जो केले का छिलका है उसकी अंदर वाली साइड स्मूथ और स्लिपरी होती है एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ आवर शू एंड द सरफेस ऑफ द रोड, और वो स्मूथ साइड फ्रिक्शन को कम कर देती है। फ्रिक्शन किस चीज़ के विचकार होता है? आर शू के सोल के विचकार और रोड के सरफेस के विचकार, उन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, इसी वजह से जो पर्सन है वो स्लिप कर जाएगा। नाउ व्हाट इज सोलर एनर्जी? नेम एनी टू डिवाइसेस दैट यूज सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी क्या होती है, और कोई दो डिवाइसेस बताओ जो सोलर एनर्जी को यूज़ करें। The energy that we get from the sun is called solar energy. So वो एनर्जी जो हमें सूरज से मिलती है, सन से मिलती है, उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। सोलर कुकर्स एंड सोलर हीटर्स आर डिवाइसेस दैट यूज सोलर एनर्जी। तो सोलर कुकर्स और सोलर हीटर्स ये दो डिवाइसेस हैं जो सोलर एनर्जी को यूज़ करती है। सो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।